हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करेंगे। इसलिए आपके लिए यह जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ पूरा देखना और अच्छे से देखना, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ इस चैप्टर की शुरुआत की थी और हमने वहाँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा था कि जब हम कॉम्ब को कंघे को बालों में रबिंग करते हैं, सूखे बालों में, और फिर कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वो जो टुकड़े हैं वो उसके चिपक जाते हैं। ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से होता है। फिर हमने देखा था कि यार इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। फिर हमने देखा कि यार एक बॉय होता है, या फिर जैसे आप हो या फिर कोई भी गर्ल होती है, तो मतलब एक बॉय एक गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब अपोजिट नेचर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसी तरह चार्जेस भी अपोजिट नेचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है और नेगेटिव के बीच में भी रिपल्सन होता है। फिर हमने देखा था कि यार फ्रिक्शन यानी रबिंग करने से चार्जिंग होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि यार एक ग्लास रोड और एक सिल्क क्लॉथ को हमने आपस में रब किया था तो ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज हो गई थी और सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया था। फिर हमने देखा था कि जैसे बाइक सिर्फ रोड पर ही चल सकती है, एयर और वाटर में नहीं चल सकती, उसी प्रकार जो चार्ज है वो भी सिर्फ कंडक्टर में ही चल सकता है, इंसुलेटर में नहीं चल सकता। तो फिर हमने देखा था कि यार एक गुड कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जब किसी ख़राब एप्पल को किसी अच्छे एप्पल के साथ रख देते हैं तो अच्छा एप्पल भी ख़राब हो जाता है ना। आपने देखा होगा ये चीज़। तो इसी तरह जब दो कंडक्टर्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनका जो चार्ज है, मतलब दो कंडक्टर आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो जो चार्ज है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू इधर से उधर जाता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि यार एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को न्यूट्रल कंडक्टर साथ रखा था कांटेक्ट में, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू पॉजिटिव चार्ज उसमें होकर फ्लो कर गया था और दोनों के ऊपर इक्वल और आधा पॉजिटिव चार्ज आ गया था, ठीक है। फिर हमने देखा था कि यार अगर कंडक्टर को कोई भी चार्ज देते हैं तो वो उसकी एंटायर सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी होती है, ये आगे आपको काम आएगी, ठीक है। फिर देखा था कि किसी चार्ज बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में लाते हैं तो उस बॉडी के ऊपर जो भी एक्सेस चार्ज होता है वो अर्थ में चला जाता है, ठीक है। इसे अर्थिंग कहते हैं। और हमने पाया कि यार अर्थिंग करना जो है ना वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम अर्थिंग नहीं करेंगे तो हमें करंट के झटके लग सकते हैं मेटलिक बॉडी को टच करने पर, तो इसलिए अर्थिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और फिर हमने देखा था कि यार जब हम किसी स्पीच को सुन रहे होते हैं तो हमारा और उस स्पीकर का कोई भी फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी उसकी बातों का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी तरह इंडक्शन से हम किसी चार्ज बॉडी का यूज़ करके चार्ज इंड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने दो एग्जांपल देखे थे, दो कंडक्टिंग स्फीयर वाला और एक रॉड वाला। तो ऐसे एग्जांपल देख के हमने इसको अच्छे से समझने की कोशिश की थी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखना, है ना, चार्जिंग बाई इंडक्शन वाला, सॉरी, ठीक है। फिर हमने लास्ट वाली वीडियो में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे थे। पहला पॉइंट था कि चार्ज ट्रांसफ़र सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्यों होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से क्यों नहीं होता। दूसरा पॉइंट देखा था कि जब हम दो एग्जैक्टली सेम कंडक्टिंग स्फीयर को लेते हैं जिनका मास भी सेम हो और जब उनको एक को प्लस क्यू और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देते हैं तो माइनस क्यू चार्ज वाला जो स्फीयर है उसका मास जो है ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू प्लस क्यू चार्ज वाला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी तो है, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज वाले ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और प्लस क्यू चार्ज वाले ने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किए हैं। तो ये जो मास का जो डिफरेंस है ये काफ़ी कम होता है, हम इसे नेगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने रिवीजन किया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा पिछली वीडियो, और अगर आप डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हैं तो पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखना, है ना।
तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।